जी ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया है कि आने वाले समय में सपा की सरकार बनेगी तो स्त्री सम्मान योजना चालू किया जाएगा। समाजवादी सरकार आएगी तो गरीब महिला को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार में महिला और बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा शोषण महिला के साथ बीजेपी सरकार में हो रहा है। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में बड़े पैमाने पर महिला को चुनाव लड़ाएगी। वहीं चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम करती है। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है यूपी में 2027 में चुनाव देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे मिशन में जुटी हुई है, वहीं अब समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से एक बड़ा ऐलान किया, अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर चुनाव होते हैं, अगर हम जीते हैं तो किस तरीके से महिला सम्मान की बात कही और कहा है कि महिलाओं के लिए हम 3,000 रुपए जो है वो भी देंगे। क्या लगता है इस पर? बिल्कुल प्रिया, देखिए एक चीज आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी लगातार पूरी तरीके से रणनीति बना रही है, जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार अपनी रणनीति बना रही है 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर। तो वहीं कहीं कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी भी अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी समाजवादी पार्टी कार्यालय में। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के में सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव ने बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मेरी सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है 2027 में, तो जो गरीब महिलाएं हैं उनको 3,000 रुपए प्रतिमाह देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। वहीं अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार में बहन बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनके साथ रेप बलात्कार की तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाए पिछले 7 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 7 साल में बीजेपी की सरकार में 2.5 से 3 लाख महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं। उसके साथ साथ अखिलेश यादव ने भी कहा कि जो भी समाजवादी पार्टी के सरकार में जो भी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को भी बीजेपी सरकार ने कम करने का काम किया है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी सरकार आती है 2027 के विधानसभा के चुनाव में, तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सभी योजनाओं को फिर से लागू करेगी। वहीं जो गरीब महिलाएं हैं उनको 3,000 रुपए प्रतिमाह देने का काम करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखा गया अखिलेश यादव किस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाते आए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस सरकार में महिलाएं और बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमे उन पर लगाए जाते हैं और सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं के साथ ही बीजेपी सरकार में हो रहा है। और जिस तरीके से बड़ा ऐलान किया है स्त्री सम्मान योजना का, 3,000 रुपए देने का ऐलान किया है, क्या लगता है चुनाव में कितना बड़ा बेनिफिट जो है वो समाजवादी पार्टी से उठा सकती है? राजेश, देखिए प्रिया, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने महिलाओं को सम्मान देने का देने की बात कही है, सम्मान देने का ऐलान किया है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो इसका फायदा अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा के चुनाव में मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ये भी कह दिया कि बीजेपी सरकार में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, बीजेपी सरकार में जिस तरीके से महिलाओं पर लगातार अपराध हो रहे हैं, तो कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल ये बात तो सामने आई है, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में भी उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो सबसे इस समय सबसे अव्वल पर रहा है। अगर पिछले 7 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 7 साल में 2.5 लाख से 3 लाख तक महिलाओं के ऊपर अपराध हुआ है। इसी को लेकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने साफ साफ महिला विंग का उनकी कल बैठक थी, महिला विंग की बैठक में अखिलेश यादव ने साफ साफ महिलाओं से कहा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से महिलाएं कल समाजवादी पार्टी कार्यालय में आई, उन महिलाओं से अखिलेश यादव ने वादा किया, ऐलान किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गरीब महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए देने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं के साथ जो हो रहे अत्याचार उसका भी भुगतान जो है बीजेपी को करना पड़ेगा।
जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि एक बड़ा ऐलान तो किया है स्त्री सम्मान योजना का 3,000 रुपए गरीब महिलाओं को देने का, लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया कि 2027 के चुनाव में बड़े पैमाने पर महिलाओं को चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। बिल्कुल प्रिया, देखिए मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर महिलाओं को तरजीह ज्यादा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए महिलाएं ऐसी होती हैं कि अगर महिला का सपोर्ट अगर समाजवादी पार्टी को मिलता है तो मुझे लगता है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में जीत कामयाब करने के लिए समाजवादी पार्टी सफल होगी। अगर महिलाओं को समाजवादी पार्टी अपनी तरफ अपने पाले में अगर ला सकती है तो 2027 का चुनाव जीतने में आसानी हो सकती है। तो उसी को लेकर समाजवादी पार्टी जो है महिलाओं को तरजीह दे रही है, महिलाओं को आगे कर रही है, महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट देने का ऐलान कर रही है, महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान कर रही है। तो ऐसे तमाम ऐलान हैं जो अखिलेश यादव करते हुए नजर आए। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुरक्षा राम भरोसे है। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार रात ऑर्थोपेडिक विभाग में भर्ती 13 साल की किशोरी के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपित का भाई इस वार्ड में भर्ती है। किशोरी ने स्वजन को बताया तो आरोपित फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने बालिका का डॉक्टरी परीक्षण कराया है और रविवार शाम को आरोपित के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, जिसके बाद फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कानपुर में दरोगा द्वारा वांछित अपराधी को भगाने का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नवाबगंज थाने के चौकी इंचार्ज आदित्य वाजपेयी पर आरोप है कि दिनों गैंग से फरार साथी अनूप शुक्ला को दबिश से पहले भगाया गया। बताया जा रहा है कि कानपुर में पुलिस की टीम एक बदमाश को पकड़ने निकलती है, लेकिन उससे पहले ही दरोगा जी अपने साथी के साथ बदमाश के पास पहुंच जाते हैं और उसे वहां से भागने का इशारा करा देते हैं। बदमाश भी इशारे को बखूबी समझते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने जांच के आदेश इस पूरे मामले पर दिए हैं। वहीं लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून ने अपनी दस्तक जोरदार ढंग से दी है। रविवार को हुई बारिश ने जहां राजधानी में मौसम को खुशनुमा बना दिया, तो वहीं लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के चलते लखनऊ वासियों ने खुले आसमान के नीचे सुकून के पल बिताए। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात हुई बारिश के बाद रविवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे। लखनऊ में 22 जून को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और हवा में आर्द्रता 90 से 60% दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 23 जून को भी राजधानी में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश के फुहारे भी पड़ सकते हैं। हालांकि भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। अनुमान है कि अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा।